वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई फिजिक्स ओलंपियाड ग्रुप क्लासेस होता है हमारा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। 1-to-1 टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और ये हमारा वेबसाइट है physicshometutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर 1.33 है, ये न्यूमेरिकल है और ये आइरोडो बुक से लिया गया है। और ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का है। तो हमारा काइनेमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a cannon fires successively two cells with the velocity v naught is equal to 250 meter per second. The first at the angle theta 1 is equal to 60 degree and the second at the angle theta 2 45 degree to the horizontal। means दो projection हो रहा है, okay, and the azimuth being the same, neglect the air drag, find the time interval between firing leading to the collision of the cells। okay, तो एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में क्या है, सबसे पहले क्या है, टू सेल्स विद द वेलोसिटी v नॉट 2 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट एट द एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो this is the 250, so this is the 250 meter per second and this is the 60 degree, okay, and second at the angle of theta to 45 degree to the horizontal, so this is the 45 degree, okay, okay, and neglect the air drag, find the time interval between the firing leading to the collision of the cells, okay। तो कितने टाइम के बाद जो है ये एक दूसरे को कोलाइड करेगा, मींस मिट करेगा दोनों प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्शन केस में स्पीड क्या है हमारा 250 मीटर पर सेकेंड है, ओके। दिस इज द वाई एक्सिस, अगर हम इसको वाई एक्सिस सपोज करते हैं एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। तो सपोज अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई सपोज करते हैं तो इसका जो 250 है तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या ब्रेक होगा, 250 cos 60 डिग्री और 45 के साथ हो जाएगा हमारा 250 cos 45 डिग्री, ओके। एंड इधर वर्टिकल में हमारा क्या होगा 250 sin 60 एंड 250 sin 45 डिग्री, ओके। तो मीन्स अगर ये कोलाइड करेगा, मीट करेगा, तो मीन्स दोनों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम x, ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हमने सपोज किया कि ये जो है ये t1 टाइम पर हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है 60 डिग्री का। तो एट t1 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 250 cos 60 into t1, ओके। एंड दिस द y इज इक्वल टू क्या होगा 250 sin 60 into t1 minus half gt1 square। This is the first equation and this is the second equation, okay। अब हम सेकंड प्रोजेक्शन की बात करते हैं। सेकंड प्रोजेक्शन जो है हम सपोज कर रहे हैं कि t2 टाइम पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, t2 टाइम पर हो रहा है। तो इनिशियल टाइम हमारा t1 है और ये हमारा मतलब ये हमारा क्या है t2 टाइम पर हुआ है। तो मीन्स इसका इंटरवल टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू t1 माइनस t2, ओके। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस डेल्टा टी हो जाएगा, ओके। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड प्रोजेक्शन में इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड प्रोजेक्शन में अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, फिर से वही x इज इक्वल टू 250
cos 45 into t1 minus delta t, and similarly y is equal to 250 sin 45 into t1 minus delta t. Okay, and minus half g t1 minus delta t of square. This is equation number 3 and this is equation number 4. Okay, तो मीन्स अब हम क्या करेंगे, इस t1 का वैल्यू जो है यहां से हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे इसमें, तो हमारा क्या होगा, y is equal to 250 into sin 60 into x upon 250 cos 60 minus minus half g, and this is the 250 cos 60 of square. Okay, and now similarly यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन्स दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t1 माइनस डेल्टा टी का वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे. t1 माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा x अपॉन 250 cos 45 डिग्री. अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे. ओके, यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा डेल्टा टी का वैल्यू आफ्टर दिस इक्वेशन, ऑल द इक्वेशन कैलकुलेटिंग, डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. यही हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा. थैंक यू सो मच.